हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल, योर ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम प्रिपरेशन टू एडमिशन। तो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काउंसलिंग में आप जब कॉलेज को सेलेक्ट करने लगोगे, अपने लिए शॉर्टलिस्ट करोगे कॉलेज को, तो आप किस किस बेसिस पर कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करोगे, क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं, पहले तो ये बताऊंगा। उसके बाद में एक सैंपल में 0 से लेकर 15,000 रैंक वाले बच्चे किस किस कॉलेज को पहले प्रायोरिटी देंगे, कौन दूसरे देंगे, वो बेसिस क्या होगा ये भी बताऊंगा। तो बच्चों वीडियो को जरूर देखना। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। और इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो से होगा, मैं 15,000 से 30,000 फिर आगे के हायर रैंक सबके लिए सारे बच्चों को बताता जाऊंगा कि आपको कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है, कौन से कॉलेज को जो है सेकेंडरी प्रायोरिटी देनी है। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको यही बता रहा हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेगा आपको कि कौन से कॉलेज को आपको प्रायोरिटी देनी है। तो सबको देखो बच्चों, मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिया, प्रायोरिटाइजेशन फैक्टर्स लिख दिया है। उसमें देखो सबसे पहला फैक्टर है बॉन्ड सर्विसेज। ठीक है, आपको पता है कि जब गवर्नमेंट कॉलेज को आप सेलेक्ट करते हो तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपको कहते हैं कि आपकी जो कंप्लीट हो जाती है 5.5 ईयर्स की आपकी एमबीबीएस, देन आपको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स तक जो है आपको वहां पर रूरल एरियाज में आपको अपनी सर्विस देनी पड़ती है। ठीक है, तो आप जब प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे तो उसमें से ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट करना है आपको जिसमें आपको बॉन्ड सर्विस या तो ना के बराबर हो या ना हो, या फिर हो भी तो बहुत छोटा हो। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है और मैंने बता रखा है कि किस स्टेट में कितनी बॉन्ड होती है। मैंने एमबीबीएस के लिए बना रखा है और बीएमएस के लिए बना रखा है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ठीक है, कि किस किस कॉलेजेस में जो है ये बॉन्ड नहीं है। ठीक है, यहां सिर्फ ये बताना चाहता हूं मैं कि आपको प्रेफर कॉलेजेस विथ नो बॉन्ड और शॉर्ट बॉन्ड। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें बॉन्ड ना हो या बहुत छोटा बॉन्ड हो। सेकंड चीज है पीजी सपोर्ट। आपको देखो एमबीबीएस करने के बाद जो है आपको जो है ना डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट करो जिसके पास अपनी पीजी फैकल्टीज भी हो। तो वो पीजी फैकल्टी अगर आपको एमबीबीएस भी करवाएंगे तो वो ज्यादा आपको जो है ना वैल्यू देंगे, ज्यादा चीज आपको समझा पाएंगे और पीजी के लिए आपको ना एडवाइस भी देंगे, पीजी में क्या क्या करना है, पीजी के एंट्रेंस टेस्ट में आपको किस तरह से जो है ना पेपर में आपको हेल्प मिलेगा, तो उसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे वो। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर अपने एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए वो पीजी की कुछ सीट रिजर्व रखते हैं। बेशक उनको पेपर देना पड़ता है हर बच्चे को, लेकिन उसको प्रायोरिटी देते हैं। वो जो 25% लगभग सीट्स जो है वो रिजर्व रखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पीजी कॉलेजेस होते हैं जहां जो अपने अंदर ही, अपने कैंपस के अंदर ही जो है एक ऐसा बनाते हैं सेटअप, कुछ बच्चों का बनाते हैं जो कि पीजी की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो उस सब की लिस्ट मैंने उस कॉलेज में दे रखा है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, पीजी सपोर्ट। उसमें प्रेफर कॉलेजेस विथ पीजी सीट्स इफ यू वांट फ्यूचर स्पेशलाइजेशन। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में पीजी करना चाहते हो, कोई स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो, तो आप ऐसे कॉलेज को प्रेफर करो जहां पर आपको या तो पीजी की सीट्स मिले, बल्कि पीजी की सीट्स वाले को ही ज्यादा प्रेफर करना क्योंकि वहां के फैकल्टी भी ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, और थर्ड है बच्चों फीस। तो फीस तो हर बच्चा जानता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं हो। देखो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहां पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको ये जो आपको एमबीबीएस की कोर्सेज है वो 20,000 से लेकर के 1 लाख में कंप्लीट भी हो जाती है, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको 15 लाख से लेकर के 25 लाख पर ईयर का फीस पे करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको प्रेफरेंसेस में आप ये देखोगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज एक तरफ मिल रहा है, एक तरफ डीम्ड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज ही आप लोगे, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों लोकेशन एंड सेफ्टी। तो लोकेशन एंड सेफ्टी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, खास गर्ल चाइल्ड के लिए। ठीक है, या फिर आपके लिए, कोई भी बच्चों के लिए, क्योंकि मान लो आप सारे 5 साल जिस इलाके में रहोगे उस इलाके में अगर मान लो आपको पीजी नीट की कोचिंग करने के लिए अगर आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग ऐसे होते हैं जो बच्चे एमबीबीएस के साथ साथ जो है पीजी नीट की भी कोचिंग लेते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी मान लो अगर आप बाहर जाते हो, क्योंकि साढ़े 5 साल तक हमेशा कैंपस के अंदर तो रहोगे नहीं, बाहर जाओगे तो बाहर का कैसा माहौल है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी मायने रखता है। इसीलिए मैंने कहा है कि लोकेशन सेफ्टी, इसमें क्या है, चूज एक्सेसिबल सेफ सिटीज, है ना, कि ऐसे सिटीज को हमें चूज करना है प्रायोरिटी बेसिस पे। यानी कि अगर आपको एक कॉलेज मिल रहा है आपको दिल्ली में और दूसरा मिल रहा है किसी सेकेंड टीयर सिटीज में, तो ऑब्वियसली बात दिल्ली वाले चूज करोगे। दिल्ली, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, ये सारे सिटीज हैं जो कि सेफ सिटीज में से माना जाता है। तो इन सबको आप बाकी कॉलेज के जो लोकेशंस हैं उसके जो रिस्पेक्टिवली आप जो है प्रायोरिटी दे सकते हो।
उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जहां पर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो वहां पर कैसा फैकल्टी, कैसा वहां पर लैब है, किस किस तरह की फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारा का सारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बढ़िया तो एम्स का होता है, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का होता है, उसके बाद होता है डीम्ड का, और सबसे जो कम प्रायोरिटी कह सकते हैं या वो होना चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डीम्ड से भी थोड़ा सा लो ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सिमुलेशन लैब्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो देखो जब भी आप अगर एमबीबीएस करते हो और अच्छे डॉक्टर्स बनना चाहते हो तो आपको वैसे जो भी हॉस्पिटल्स हो, जहां पर जिस भी कॉलेजेस में इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हो जहां पर सिमुलेशन लैब्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हो, तो वहां पर आपको बढ़िया से बढ़िया चीज समझाई जाएगी जिससे आप बढ़िया डॉक्टर्स बनोगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रेफर करना है आपको ऐसे कॉलेजेस को जिसमें सिमुलेशन लैब और हॉस्पिटल्स अपना खुद का हो, ठीक है। उसके बाद रही बात NIRF और NAAC रैंकिंग। तो NIRF क्या होता है, गवर्नमेंट की अपनी होती है रैंकिंग, जिसके बेसिस पर वो अलग अलग कॉलेजेस को वो कैटेगराइज करते हैं। और NAAC जो है आपको पता है प्राइवेट संस्था है जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन को जो है वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बेसिस पर वो जो है रेटिंग देती है। तो ये क्या हेल्प करता है, हेल्प आइडेंटिफाई बेटर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है, ये चीज भी आपको बताती है, ये सारे के सारे रहेंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखने के बाद ही अपनी आप लिस्ट बनाना। और अब मैं क्या कर रहा हूं कि 0 से लेकर के 5000 रैंक वाले बच्चों की पहले एक बार लिस्ट दिखा देता हूं कॉलेजेस की, फिर 5000 से 15000 वाले रैंक वाले बच्चों की प्रायोरिटी लिस्ट बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो बच्चों अब आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से आपको जो है कैटेगराइज करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है। अगर आपका रैंक मान लो कि आपका 0 से लेकर के 5000 तक मान लो आपका अगर रैंक आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या क्या सेलेक्ट करना, किसको प्रायोरिटी देने। देखो तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है एम्स दिल्ली को, ठीक है, जाहिर सी बात है सब बच्चा जानता ही है कि एम्स दिल्ली को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अदर एम्स को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी खास करके जो है जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, इसको जो है आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो सेकंड प्रायोरिटी आपका ये बता दिया। और थर्ड प्रायोरिटी में आता है आपका जिपमर कॉलेज, ठीक है, जो कि क्या है पुडुचेरी में भी है और कराईकल में भी है, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ कैटेगरी में, जो आपको फोर्थ जो प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है उसको, उसमें दिल्ली के जो जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि MAMC दिल्ली यानी कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो है, इसको आपको लेना है फोर्थ प्रायोरिटी में। फिफ्थ में भी दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं जैसे कि UCMC दिल्ली हो गया या LHMC दिल्ली हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा आपका फिफ्थ प्रायोरिटी लिस्ट में। सिक्स्थ में आपको लेना VMMC जो भी सफदरजंग है हॉस्पिटल जो एम्स के सामने है दिल्ली में, ठीक है ना, तो आपको इसको 6th प्रायोरिटी पे रखना है आपको। सेवंथ जो कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है वो या तो आप KGMC लखनऊ का सेलेक्ट कर लो या IMS आप BHU का सेलेक्ट कर लो जो बनारस में है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 7th प्रायोरिटी कॉलेजेस में। 8th जो प्रायोरिटी बेसिस आप बनाओगे उसमें मुंबई के जितने भी कॉलेज, जैसे BMC मुंबई हो गया, GSMC मुंबई हो गया या KEM मुंबई हो गया, तो ये सारे कॉलेजेस को आप नेक्स्ट प्रायोरिटी पे आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 9th में आता है आपका AFMC पुणे, ठीक है ना, AFMC पुणे आता है। अगर आपको डिफेंस में इंटरेस्ट हो तो आप उसको भी प्रायोरिटी लिस्ट में डाल सकते हो। उसके बाद 10th पे नंबर पे मैंने लिया है कि अब जो है आप जिस स्टेट में आपका डोमिसाइल हो उस स्टेट की जो टॉप कॉलेज है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, अब आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद तो ये तो हो गया बच्चों लगभग कि जो 5000 रैंक तक में जो है इन सारे कॉलेज को सेलेक्ट करना है। और 5000 से 15000 के बीच में अगर आपका रैंक है तब कौन कौन से कॉलेजेस की लिस्ट लेनी है उसको भी मैं अब बताता हूं। तो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस बच्चे का रैंक 5000 से ज्यादा है। देखो बच्चों मेरे ख्याल से इससे पहले जो मैंने बताया था कि 1 रैंक से लेकर के 5000 तक वो मैंने बिल्कुल क्लोज ले रखा था। वैसे मेरे ख्याल से वो जो कॉलेजेस हैं वो लगभग जो है 8000 9000 रैंक तक भी वहां तक बच्चे ऑटोमेटिकली अकोमोडेट हो जाएंगे। तब भी मैंने जो है 1 रैंक से लेकर के 5000 का पहले बनाया। अब अगर जिस बच्चे का रैंक जो है 5000 से ज्यादा है लेकिन 15,000 20,000 से कम है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो है किस तरह से प्रायोरिटी वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको मैं अब बताने वाला हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले जो आपको सेलेक्ट करना है
वो है कि एम्स जो बचा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था एम्स दिल्ली बताया था मैंने, या फिर कुछ एक दो और एम्स बताया था मैंने, वो सब के सब जो है जो टॉप के जो 10,000 रैंक में जो बच्चे आते हैं, ठीक है ना, मेनली 5,000 6,000 के अंदर में। तो बच्चों अभी देखो जो मैंने भी लिस्ट दिया था कि 1 रैंक से 5,000 रैंक का दिया था मैंने, उसमें आपको बता दिया था कि किस किस कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे ज्यादा रैंक वाले बच्चों को भी उसमें एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि आपको इस बार पता है कि एमबीबीएस की सीट्स लगभग 10,000 बढ़ने वाली है, लगभग 700 से ज्यादा सीट्स तो लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही बढ़ने वाली है, ठीक है। तो वहां पर और ज्यादा बच्चों को वो अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक मिनिमम मान के चला कि जो 5,000 6,000 तक के बच्चे होंगे वो उन तरीके से सारे कॉलेजेस को आप अरेंज करोगे, ठीक है। अब जिस बच्चे का जो है 5,000 से ज्यादा रैंक है, ठीक है, उन बच्चों को किस तरह से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है उसको देखते हैं हम लोग। तो अब देखो अभी जो है हमारा कि रिमेनिंग एम्स हम लोग लेंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग का जो बताया था एम्स वो तो वैसे ही मैंने कहा था कि 1,000 से 2,000 में ही वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है रिमेनिंग जो एम्स है आपको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कौन कौन सा, जैसे रायपुर है, ऋषिकेश है, एम्स रायपुर और एम्स ऋषिकेश, उसको आपको अपनी लिस्ट में लेना है टॉप प्रायोरिटी पे, ठीक है। अगर आपका रैंक जो है 5,000 से ज्यादा है तो फिर आपको उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है उसमें से जिपमर आपको कराईकाल लेना है, ठीक है। पुडुचेरी ऑलरेडी वो जो है उसमें आ चुका होगा, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपके लिए जिपमर कराईकाल बेस्ट ऑप्शन होगा सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में। थर्ड में लेते हैं हम लोग टॉप दिल्ली के कॉलेजेस, जैसे कि एलएचएमसी है, यूसीएमएस है, उसके वीएमएमसी, ये जो है सफदरजंग है ना। तो इन सब के साथ आपको जो है थर्ड लिस्ट में आपको इन सभी कॉलेजेस को आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद फोर्थ जो आपको लिस्ट देनी है उसमें से आपको यूपी का जो है ये आपको हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, एक तो उसको लेना है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसको भी आपको जो है प्रायोरिटी लिस्ट पे लेना है उसके बाद, ठीक है। अगर ये सारा चीज हो जाए उसके बाद आप स्टेट कोटा के टॉप कॉलेजेस को आप कंसीडर करो। लेकिन अगर आपको ये सारे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तभी मेरा सजेशन होगा कि आप अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस को लो, नहीं तो आपको जो है दूसरे स्टेट में भी बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि स्टेट कोटा के जो टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि मान लो आपको मिल सकता है जैसे राजस्थान से अगर आपका डोमिसाइल है, या महाराष्ट्र से है, केरला से है, कर्नाटका से है, तो इन सारे कॉलेजेस इन सारे स्टेट्स में अगर आपका डोमिसाइल है तभी अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस को लो। अदरवाइज जो है बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसके टॉप कॉलेज भी जो है उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी देनी है तब जब उस स्टेट्स के आप डोमिसाइल रखते हो तब। उसके बाद सिक्स्थ जो प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है आपको वो है ईएसआईसी कॉलेजेस का, ठीक है। और इसके बाद आपको बता चुका हूं एएफएमसी पुणे है, अगर आप एप्लीकेबल हो इसमें, ठीक है, तो इस तरह से प्रायोरिटी लिस्ट आप बना सकते हो। अगर आपका रैंक, यानी कि मैंने स्टार्टिंग से बता दिया कि रैंक 1 से लेकर के 15,000 तक में अगर आपका आ रहा है तो ये 15,000 मैंने एक वैसे जनरल कंडीशन में ले लिया है। ये 15,000 मान के चलो, मैं तो कहूँगा जिस बच्चे का 20,000 25,000 तक भी आता है वो भी बच्चे जो है इस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बच्चों इस बार बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि एमबीबीएस की सीट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो इस बार लगभग 54,000 कम बच्चे जो हैं ओबीसी में इस बार जो है क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपको बहुत सारा चांसेस है आपको कि आपके कम मार्क्स पर भी आपको बढ़िया कॉलेजेस मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं कि 15,000 से ज्यादा रैंक वाले बच्चों को किस तरह से कॉलेजेस को सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। टाइम लगेगा बच्चों लेकिन जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट कह सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।